हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई 2024 की मंथली टैरो रीडिंग है लिब्रास। तो ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने। ओके, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, ओके लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। सी आपने देखा ये कार्ड जंप आउट हुआ इसके ऊपर। ओके लेट्स सी एंगर। सी सो मच फ्रस्ट्रेशन, सो मच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है अपनी लाइफ को लेके। एंड इट सेज सेफली एक्सप्रेस योर एंगर, यूज एंगर एज अ पॉजिटिव फोर्स, ऑनर ऑल ऑफ योर इमोशंस एज सेक्रेड। ओके, कहीं ना कहीं एंगर का कार्ड है। लेट्स सी, डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये क्या है। मैजिक। ओके सी मैजिक, एंड नेक्स्ट कार्ड है एक्सपेंशन, एंड नेक्स्ट कार्ड है जेंटलनेस। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि कोई आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको लाइफ को मैनेज करना पड़ रहा हो। ये भी मैनेज करना, वो भी मैनेज करना, वो भी मैनेज करना, कोई हेल्पिंग हैंड ना, कोई सपोर्ट ना हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर होते हुए दिख रहे हो। ओके, मई महीने में। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंगर हो रहा है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डालिए। ओके, उस एंगर को पॉजिटिव डायरेक्शन में डालिए, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर एंगर, दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन, बट यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना जो भी आपने विश मांगे थे वो पूरे हो रहे हैं। ओके, बिलीव इन मिरेकल, मैजिक सराउंड यू। ओके, अगर आपकी लाइफ में ना ये फ्रस्ट्रेशन है तो जस्ट काम डाउन रहिए, पीस बनाइए, क्योंकि आपने जो भी यूनिवर्स से विश मांगे थे कि मेरी लाइफ में ये पूरी हो जाए, वो हो रहा है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में मैजिक चल रही है। ओके, यूनिवर्स आपको ना मैजिकल तौर से सिक्योरिटी दे रही है। जस्ट फोकस हुई फोकस हुई उस मैजिक के प्रति। यूनिवर्स जो आपको मैजिक या फिर स्टेबिलिटी दे रही है, ना ही इस एंगर के ऊपर फोकस हुई है। ओके, ना ही इस फ्रस्ट्रेशन पे फोकस हुई, इसको आप मैनेज कीजिए। ओके, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इसे मैजिक दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंट होने का मौका दे रहे हैं। दैट्स वाई ना, मे बी शायद किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ गया हो, मल्टीपल आप काम कर रहे हो, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो। ओके, जो भी ये फ्रस्ट्रेशन है उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपने कंफ्यूजन से, अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, एंड इस सेज की अपने आप का ख्याल रखिएगा, जेंटलनेस, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा एफर्ट डालना जरूरी है, बट अपने आप का ख्याल रखते हुए एफर्ट डालिएगा, ताकि आप फ्रीली होके अपने उस सिक्योर लाइफ की तरफ, अपने उस विश की तरफ, जो भी आपने मांगा था दुआ, उसकी तरफ जा सको। ओके, और इस एंगर को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट लाइक आपने देखा होगा, जस्ट ऐसे आया था, राइट। तो ये जो एंगर है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो स्ट्रेस है, इसको पॉजिटिव वे से लीजिएगा, पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, अपनी लाइफ में एक मैजिकल लाइफ बनाने का मौका दे रहे हैं, क्रिएट करने का मौका दे रहे हैं। ओके, तो इस एंगर को जस्ट लाइक एंगर है, पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको फ्रीली अपनी लाइफ को जो भी आप उड़ान भरना चाहते हो, जो भी आप विशेष को पूरा करना चाहते हो, तो वो करने का मौका दे रहे, तो उस एंगर को साइड में रखिएगा। ओके, एंड सी क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विथ स्पिरिट, सी को क्रिएट विथ स्पिरिट, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना मे भी शायद कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों ने हो सकता है कि फ्रेश अभी जॉब स्टार्ट किया हो, तो इसीलिए जॉब को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, अपने इस न्यू लाइफ को भी मैनेज करना है। तो दैट्स वाई ना आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि क्रो स्पिरिट का कार्ड है, क्रो इज ऑलवेज चेंज। ओके,
चेंज है सी, क्योंकि दैट इज योर पास्ट। ओके, ग्रो पास्ट में देख रहे हैं, बट आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक मैजिकल लाइफ बना सको। एंड जुपिटर में भी शायद किसी के लाइफ में जुपिटर की महादशा चल रही हो, किसी के लाइफ में यू नो कुछ लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा, फ्रेश लाइफ स्टार्ट को क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हैव कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी है। तो अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा एंड कॉन्फिडेंट होइएगा, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा एंड जस्ट अपने ऊपर बिलीव कीजिएगा। जो भी आप यहाँ पर को क्रिएट करना चाहते हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं, बिलीव करके अपने ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करके अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि लक इज योर साइड। जुपिटर इज ऑलवेज एक्सपेंशन, सी एक्सपेंशन करें, ताकि एक्सपेंशन करें ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली अपनी लाइफ को एक सिक्योर या फिर से अपनी लाइफ को बना सको बोल के। ओके, सो गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी है, हायर मैसेजेस है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज करके चलिए। आप लोगों की लाइफ में ना चेंजेस है, चेंजेस इसलिए है कि अभी आप अपनी लाइफ को बना रहे हो, जस्ट बोलते हैं ना, बीज बो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, सिक्योर हो सको। लक आपके फेवर में है, तो जस्ट अपने आप में पीस बनाते हुए अपनी इस लाइफ को, अपनी इस बेटर लाइफ बनाइएगा। ओके, वाओ, कॉन्फिडेंट रखते हुए अपने ऊपर या फिर अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंट रखते हुए। ओके, वाओ। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। यू आर को क्रिएटिंग योर लाइफ। ओके लिब्रास, अपने पास्ट लाइफ को आप चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि पास्ट में अगर किसी के मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो अभी आप मैरिज लाइफ अच्छी बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट तौर तरीके अपना रहे हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, एग्जाम्पल था, हैव फेथ, कॉन्फिडेंट रखिए और अपने आप में पीस बना के एफर्ट डालते रहिए। दिस इज योर सिचुएशन। मई महीने में आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है? आहा, स्टार की परिस्थिति बन रही है। सी गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में एंगर चल रहा था, तो जो भी आपकी ना नेगेटिविटी थी, उससे आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो एंड अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने विशेस को पूरा कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, जस्ट गाइस हैव फेथ एंड हैव होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी परिस्थिति ऐसी बनी है कि आप अपने विशेस को पूरा कर, जो भी आपके विशेस है, ओके, पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उसकी वजह से मैं भी शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे, फ्यूचर को या सिक्योर लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी ड्रीम है उसको को क्रिएट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। एंड आपकी परिस्थिति ऐसी भी है कि कोई किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं अपने बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। ओके, सी 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट गाइस, दिस कार्ड इज विश फुलफिलमेंट, दिस कार्ड इज विश फुलफिलमेंट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अगर कोई चॉइसेस चाह रहा था, तो चॉइसेस भी आ रहे हैं। ओके, ताकि वो डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, अपने विशेस को पूरा कर सके, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस आ रहे हैं ताकि वो अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके अपने पॉजिटिव साइकिल को को क्रिएट कर सके, ओके, बना सके फिर से। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, तो उससे वो रिलीफ मिल रहा है, उसको वो रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस आए हैं। जैसे कि कोई नेगेटिव परिस्थिति थी, ठीक है, तो आपने एफर्ट डाल दिया, तो कोई सोल्यूशन आ गया, तो आपको रिलीफ मिल गया, तो आप वहाँ से हील हो गए, तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे चले गए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि चॉइसेस भी आ रहे हैं अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में पीस लेके आने के लिए। बट सबसे पहले आपको ना हीलिंग की जरूरत है। पीसफुल रहते हुए अपनी जो भी को क्रिएट कर रहे हो उसको बनाइएगा। ओके, और अगर जैसे कि लव वाइज बोलूँ, तो लव वाइज अगर सिंगल थे, तो कहीं ना कहीं फोकस हो के मिंगल होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मिंगल भी हो रही है, अगर आपकी विश है कि मुझे मिंगल होना है तो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना, बहुत लोग अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए अभी कुछ ना कुछ को क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को एक सेटिस्फाइड वाला लाइफ बना सके। ओके,
एंड दिस इज मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है एक्यूरेस के साथ में डील करें, ओके। एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है वेटिंग पीरियड। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिले, ओके। कुछ भी ये एफर्ट डाले हो अपनी परिस्थिति को सुधारने के प्रति, ये एफर्ट डाले हो अपनी लाइफ में ग्रोथ के प्रति, ये एफर्ट डाले हो अपनी लाइफ में रिजल्ट के प्रति, जस्ट वेटिंग पीरियड इज योर चैलेंज। सी कहीं ना कहीं चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ को कलरफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, यू नो, रंगीन लाइफ बनाना चाहते हैं, या फिर कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, कोई एक नई तरीके से इमोशनली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी चाहते हो, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ऑफर चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि यहाँ पर एफर्ट तो डाल लिया है, बट यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं जो उनको हैप्पी कर सके, बट दैट इज योर चैलेंज। वेट फॉर द ब्लेसिंग, दैट इज योर चैलेंज। यू नो, आपने एफर्ट तो डाल चुके हो, ओके, फोकस हो, काम कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दैट इज योर चैलेंज, ओके। जस्ट वो किसी चीज़ में भी हो सकता है, जैसे कि लव वाइज भी आपने एफर्ट डाल लिया बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो चैलेंज एग्जाम्पल था। और क्या चैलेंज है लिब्रास के लिए? आपने देखा कैसे चैलेंज है, कहीं ना कहीं यू नो सपोर्ट, सबसे पहली बात तो, ओके। क्योंकि यहाँ पर 2% चैलेंज है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट, चैलेंज है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट, चैलेंज है कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ, चैलेंज है कहीं ना कहीं यू नो एक नई शुरुआत करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं ग्रोथ, ओके। एंड कुछ लोग के लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं, कोई मैच्योर मैन, ये कोई भी हो सकता है गाइस, ये ऑफिस में लवर हो सकते हैं या फिर कलीग हो सकते हैं, कोई भी, ओके। कोई मैच्योर मैन चैलेंज हो सकते हैं। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है चैलेंज सिक्योर लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, या फिर चॉइसेस, या फिर घर चैलेंज हो सकता है, ओके, किसी के लाइफ में। तो मैं ये बोलूँगी आप लोगों की लाइफ में लिब्रा चैलेंज है कि वेट कर रहे हो कि कोई रिजल्ट का, या फिर चैलेंज है कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो, सिक्योर लाइफ का वेट कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज का वेट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, दैट इज योर चैलेंज, ओके। जो भी ये चैलेंज है तो उस पर फोकस होइएगा, काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप उस चैलेंज से हील हो सको और आपको रिजल्ट मिल सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, जो भी आपकी ये चैलेंज है ना उसके प्रति, अपनी लाइफ को कलरफुल लाइफ बनाने के प्रति, पॉजिटिव चेंज लेके आने के प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो भी चैलेंज है उससे हील होइए, फोकस होइए, काम कीजिए, ताकि आप अपने इस चैलेंज को ओवरकम कर सको। एंड दिस इज पास्ट एनर्जी, पास्ट में सो मच फाइट गोइंग ऑन, ओके लिब्रास। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस कॉन्फ्लिक्ट, इनर तौर पे फाइट चल रहा है या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रहा है, घरेलू मामलों में फाइट चल रहा है, कंपटीशन बहुत है, जेलेसी इश्यू बहुत है, कहीं ना कहीं यू नो एक दूसरे के प्रति तू मैं हो रही है, लव वाइज भी फाइट चल रही है, ओके। बट 5 इज चेंज, ओके। बट पास्ट में दिस लॉट्स कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, ओके। सी फाइट चल रही है कहीं ना कहीं राइज अप होने के लिए, सी फाइट चल रही है कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के प्रति, राइज अप होने के प्रति, अपॉर्चुनिटी के प्रति, पैशनेट क्रिएटिव एनर्जी के प्रति, कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ को क्रिएट करने के प्रति, सिक्योर लाइफ को क्रिएट करने के प्रति, ओके। इसीलिए पास्ट में ना आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना उस चैलेंजेस से ये महीने हील हो रहे हो, ताकि आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सको। सी कहीं ना कहीं फाइट चल रही है कम्युनिटी के प्रति, ये कम्युनिटी कोई भी हो सकता है, घरेलू पर्सन हो या फिर आपके कलीग्स हो, आपके लाइफ में सोशल नेटवर्किंग हो, रिसोर्सेस हो, ओके। तो उसमें फाइट चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं चेंज लेके आना चाहते हो, राइज अप होना चाहते हो, और कुछ लोग हो सकता है कि नई शुरुआत करना चाहते हो, ओके। क्योंकि जस्ट लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप जस्ट पास्ट में ना फाइट चल रहे थे, तो इसलिए ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे सबको बना के रखूँ, ओके। कनेक्शन को, सोशल नेटवर्किंग को, रिसोर्सेज को, फैमिली को, ताकि मैं अपनी लाइफ में राइज अप हो सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपनी कलरफुल लाइफ बना सकूँ, ओके। पास्ट में सो मच
कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। फाइट कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए अभी ना आप उस सारी चीज़ों से हील हो रहे हो। मे बी शायद पास्ट में अब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन का माहौल था। ओके, तो अभी मई महीने में आप हील हो रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस हो कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को चेंज लेके आना है, फोकस कर रहे हो कि कैसे मुझे अपनी दुनिया को बनाना है बोल के, मैनिफेस्ट करना है, को क्रिएट करना है बोल के। ओके, तो कर लोगे गाइस, तो बस पीसफुल रह के काम कीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लक आपके फेवर में है। ओके, दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। क्राउनिंग पोजिशन में से 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बहुत लोग ये सोचेंगे मुझे इंडिपेंडेंट होना है। ओके, मेरे विशेष को मुझे पूरा करना है, जो भी मैंने एफर्ट डाला है ना, मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, जस्ट लाइक दैट। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एफर्ट का रिजल्ट। ओके, एंड कुछ लोगों की माइंड में ये चल रहा है कि अगर कुछ लोग सिंगल है तो उनकी विशेष है कि मिंगल होना। ओके, 9 ऑफ कॉइन इज लव वाइज टोटली सिंगल होता है। अगर आपकी विशेष है मिंगल होना तो मिंगल हो सकते हो। ओके, अदरवाइज सी दिस इज योर माइंड में कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद टोरस। अदरवाइज आप लोग ना अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हो। कुछ लोग शादी करना चाहते सिंगल है, तो कुछ लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं फेथ रखे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करके चल रहे हैं कि नहीं मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरी विशेष है वो उसको पूरा कर लूँगा। ओके, क्योंकि आपके माइंड में है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस करना है, पीस लेके आना है, एंड फेथ रखना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकूँ, इंडिपेंडेंट हो सकूँ, हैप्पी लाइफ जी सकूँ, सिक्योर लाइफ बना सकूँ। ओके, बच्चों को साथ ले बच्चों के साथ अपने ड्रीम को भी फुलफिलमेंट कर सकूँ। किसी के लाइफ में ये भी हो सकता है माइंड में। हैव फेथ गाइस, क्योंकि हायराफेंट ना फेथ मांगता है। एंड सी कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में ना कोई ऐसे फॉल्स पर्सन है जिससे आप ना बचने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज द फॉल्स पर्सन। ओके, मे बी शायद आपके सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है, तो थोड़ा सा ना उनसे आप ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो, तो उनसे आप पीस लेके आना चाहते हो ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, तो कोई ऐसे पर्सन है आप लोगों के लाइफ में, ये वेदर वो जॉब में हो सकता है, लव में हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकते हैं। तो दे द फॉल्स पर्सन जो आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा दूर रह के अपने आप में पीस कनेक्ट करें ताकि इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, ताकि उनके प्रति आप अपनी लाइफ में चेंज विजन लेके आ सको, चेंज ऑफ वो साइकिल को ख़त्म कर सको। बट कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो अनहेल्दी है, तो इसीलिए यू नो डैट कि अनहेल्दी है, तो इसीलिए आप ना चेंज लेके आ रहे हो, कामली काम कर रहे हो उनके साथ में, ताकि आप सिक्योर हो सको, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपने पीसफुल लाइफ की तरफ जा सको। ओके, यू नो डैट। ऐसे वाज द फोकस। फोकस है काम। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड माइंड में भी 9 ऑफ पेंटिकल है। इंडिपेंडेंट होना है, काम करना है, मुझे काम करके इंडिपेंडेंट होना है, बिजी रहना है, मुझे अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, जस्ट लाइक दिस। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। ओके, फोकस हो अपने काम के प्रति, अपने न्यू नॉलेज के प्रति। कोई स्किल को डेवलप कर रहा है ताकि वो अपने उस स्किल को यूज करते हुए अपने विशेष को पूरा कर सके। ओके, कहीं ना कहीं फोकस है, टोटली फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनानी है, बोलते बहुत बिजी है। ओके, क्योंकि मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने हिसाब से देखिएगा कि जैसे फोकस है अपने घरेलू मामलों को सुलझाने के प्रति, फोकस है अपने लव लाइफ को सुलझाने के प्रति, फोकस है अपनी लाइफ में एक नई लाइफ बनाने के प्रति, जस्ट लाइक ओके सो मच बिजी सी। एंड कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। फोकस है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, बट जो भी आपकी लाइफ में बाधा आ रही है ना, तो उसको आप क्लियर कट एक्शन लेते हुए लाइफ में आगे बढ़े। फोकस है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करें, इनर तौर पे आउटर तौर पे, ताकि आप क्लियर होते हुए अपने मकसद तक पहुंच सको। ओके, और क्या है फोकस लिब्रास के लिए, और क्या है फोकस लिब्रास के लिए।
There's too many card, guys. 1 or 2 for Libras. What's the focus for Libras? Okay. फोकस है आप लोगों की लाइफ में, दिस इज द पार्टनरशिप, ओके, कोड कार्ड। ओके, फोकस है कि मैं कैसे अपने लाइफ में क्लियर होके मीटिंग्स करूँ, क्लियर होके पार्टनर के साथ में डील करूँ, या फिर अपने कलीग के साथ में डील करूँ। इसीलिए आप ना बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो कि मैं ना जैसे मीटिंग्स होती है तो उसमें फोकस हो, गेन नॉलेज गेन कर रहे हो ताकि आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ताकि आप क्लियर होते हुए अपने मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर कर सको, ओके, जस्ट लाइक दिस। या फिर लव वाइज फोकस हो रहे हो एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि लव पार्टनर के साथ में भी क्लैरिटी के साथ में वो बैलेंस कर सके लव वाइज भी। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके ना जैसे कि फैमिली मेम्बर हो, कलीग्स हो, कनेक्शन हो, ओके, या फिर मीटिंग में लोगों के साथ में जुड़ना हो, लोगों के साथ में कनेक्ट करना हो, तो उसमें ना फोकस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ताकि उनके साथ में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करके सोल्यूशन लेके आ सके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके आ सके, प्रोजेक्ट लेके आ सके, या फिर अपने उस कनेक्शन को बैलेंस कर सके, ओके, सिक्योरली। क्योंकि यहाँ पर ना फर्स्ट पर्सन भी है, कोर्ट कार्ड भी है, क्योंकि कनेक्शन वाइज यहाँ पर ना कहीं आपके अनहेल्दी कनेक्शंस हैं, लव में हो या कलीग वाइज हो या फिर फैमिली वाइज हो, अनहेल्दी कनेक्शन है। तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि मैं ये अनहेल्दी कनेक्शन को कैसे मैनेज करूँ, कैसे पीसफुल रहते हुए चेंज लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में अगर कलीग के साथ में अगर आपको पता है ये कलीग ऐसा है तो कैसे उनको उनके साथ में डील करके अपने काम को बनाओ, जस्ट लाइक दिस, ओके। और अगर मनी वाइज भी देखा जाए तो मनी वाइज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि मुझे काम करना है, ओके, एफर्ट डालना है, फोकस होना है और अपने लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है, ताकि मैं मनी भी बिजनेस वाइज ग्रोथ की तरफ जा सकूँ बोल के, ओके। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, सो डोंट यू वरी गाइस, ओके। कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, अपने आप में जेंटल हो रहे हो, पीस आ रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से, एक सुलझे हुए तरीके से डील कर सको, ओके। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। रेस्ट कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो तो इन फ्यूचर में रेस्ट कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, एनर्जी गेन कर रहे हो, ताकि आप मेंटल तौर से पीस लेके आके अपने सारे काम को निपटा सको एंड सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। एंड सी, कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है इन लाइफ में तो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सुलझाऊं, ताकि प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई जर्नी में जा सको, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, को क्रिएट कर सको, ओके। सी, दिस इज हर्मिट का कार्ड है। इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि यू आर सो मच नॉलेजेबल पर्सन, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो ताकि सोल्यूशन लेके आ सको, एंड रेस्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि मैं अपने जो नेक्स्ट साइकिल है उसको कैसे बनाऊँ, ओके। क्योंकि दिस इज द जर्नी, मे भी शायद कुछ लोग आने वाले फ्यूचर में जर्नी भी करें, काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर कहीं ना कहीं एक नई जैसे कि जॉब स्विच करना तो जॉब स्विच भी करने के सिलसिले में, या फिर एक नई साइकिल स्टार्ट करने के, जो जॉब है उसी को एक नई तरीके से स्टार्ट करने के लिए, ओके, नई तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे अपनी इसी जॉब को कैसे बेटर जॉब बनाना है, ओके। नेक्स्ट जर्नी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। Wow. This is your hidden position, Libras. हिडन पोजिशन में यू वेटिंग फॉर द शिप, ओके। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पिछले महीने हो या फिर इसी महीने हो एफर्ट डाल चुके हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वेट कर रहे हो अपने जैसे कि रेस प्रमोशन तरीके का, अपॉर्चुनिटी का, रीयूनियन होने का, या फिर कहीं ना कहीं अगर कोई अनहेल्दी मामले थे उसके रिजल्ट का, जस्ट वेटिंग पीरियड है, ओके। वेट कर रही हो कुछ ना कुछ, किसी जो भी आपने एफर्ट डालते ना उस चीज़ के रिजल्ट का। एंड सी,
वेट कर रहे हो, बट जो भी आपको मिलेगा ना गाइस, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, दिस इज द सैजिटेरियस का कार्ड है। जो भी आपके लाइफ में चेंजेस चाहते हो या फिर रिजल्ट चाहते हो या फिर सॉल्यूशन चाहते हो, तो देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो अपने आप में पीस बना के चलिए, बैलेंस करते हुए चलिएगा। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, चेंजेस का, रिजल्ट का, अपॉर्चुनिटी का, तो डिवाइन टाइमिंग है। और क्या है हिडन पोजीशन में? मे बी शायद यू डीलिंग विद मैच्योर वुमेन, कोई मैच्योर वुमेन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज मैं बोलूँगी हिडन पोजीशन में कोई मैच्योर वुमेन के साथ में डील कर रहे हो, ताकि वो आपको कोई सपोर्ट है। ओके, कोई सपोर्ट है ताकि वो आपको पीस दे सके और कोई ना कोई यू नो सपोर्ट दे सके। ओके, ये कोई भी हो सकता है, कोई घरेलू पर्सन, ऑफिस के पर्सन, या फिर कोई बाहर वाला भी। ओके, देयर इज अ सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में जो भी आप वेट करो ना गाइस, तो पेशेंट रखिएगा, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। मे भी शायद हो सकता है कि आपने मार्च महीने में किसी टाइमिंग पीरियड बताऊँ तो मार्च महीने में कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हो और मई महीने में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके कोई रिजल्ट है, मे बी शायद जून महीने में आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके, जो भी आप वेट कर रहे हो। व्हाट डू यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ? पेशेंट। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप फोकस हो अपने टारगेट को फुलफिलमेंट करने के लिए, पेशेंटली उसके ऊपर फोकस हो, प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंट के साथ में काम कर रहे हो। ओके, लियोस की एनर्जी है एंड जस्ट कहीं ना कहीं अपने टारगेट को पाने के लिए यू आर जस्ट एनर्जेटिक, तो आप पेशेंटली उस टारगेट को पूरा करने के लिए फोकस। वाओ, एंड सी टू मेजर आर्कनास, दिस इज यू। ओके, लिब्रास कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये महीने आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपने जो भी टारगेट है उसके प्रति फोकस हो, प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो ताकि आप उस टारगेट को पूरा कर सको। ओके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि पेशेंटली आप अपने इस जो भी मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, जो भी कोऑपरेट करना है, उसको बैलेंस कर सको। ओके, या व्हाट डू यू मैनिफेस्ट? एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट। अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, तंगी चल रही है, जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये महीने मैनिफेस्ट कर, दिस इज यू। कर्मा आपको ना, लक आपका साथ में, सो डोंट यू वरी। ओके, लिब्रा, दिस इज द कर्मा का कार्ड एंड दिस इज यू। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कोई परेशानी भी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है किसी भी लाइफ के एरिया में, वहाँ पर आपको ना सडनली कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, आप अपने जो भी विशेष से उसको पूरा कर सको। ओके, और किसी के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हो रही है, अगर मनी की तंगी चल रही है तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको और अपने टारगेट को पूरा कर सको। वाओ, और अगर मैं यही लव वाइज बोलूँ, सी लव वाइज कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना सिंगल थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, बट सरप्राइजिंगली लव वाइज ना आप पेशेंटली उसको फोकस कर रहे हो, डील कर रहे हो मैच्योर तरीके से, ताकि लव वाइज भी आपकी मिंगल हो सको, रीयूनियन हो सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी, यू मैनिफेस्टिंग सपोर्ट, यू मैनिफेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड इनकम, यू मैनिफेस्टिंग जस्टिस, यू मैनिफेस्टिंग जो भी आपके टारगेट है उसको प्रति फोकस हो, पेशेंटली फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो सिक्योर लाइफ हो, वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो फ्यूचर को सिक्योर करना हो, यू आर मैनिफेस्टिंग just like a good karma. Okay, and this is your divine position. Universe आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? सी देयर सो मच बर्डन, सी एंगर, आई टोल्ड यू ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में सो मच प्रेशर है, भार है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, जो भी ये बर्डन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन।
ओके, व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस? व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस? या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो स्लोली आप उस बर्डन से बाहर निकल रहे हो, सो डोंट यू वरी। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में भार है, प्रेशर है, ओके, और आप एक्सपेक्ट करें कि कोई आके सपोर्ट करे, कोई आके हेल्प करे, जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सपोर्ट, ओके, हेल्पिंग हैंड, तो यहाँ पर कोई आके सपोर्ट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, ताकि आप इस भार को, इस बर्डन को ख़त्म हो सके और आप अपनी लाइफ में स्लोली मूवमेंट होते हुए अपने सिक्योर लाइफ बना सको बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है ना लाइफ से, ओके, कि मेरा कोई हेल्पिंग हैंड आए, कोई सपोर्ट आए, कोई ऑफर आए, कोई ग्रोथ हो, ओके, वो हो रहा है, तो जस्ट पेशेंट रखिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके बर्डन खत्म हो रहे, इसलिए बर्डन खत्म हो रहे कि क्योंकि कोई आके सपोर्ट कर रहा है आपको घरेलू मामले के प्रति, ऑफर के प्रति। जॉब नहीं है तो वो जॉब टॉक्सिक है, तो कोई ऑफर चाहते हो तो ऑफर भी आ रहा है। जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखे हो ना, यूनिवर्स वो एक्सपेक्टेशन आपको दे रहे हैं। मतलब वो जैसे कि आपने रखा है कि मुझे मेरे ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, ओके, और आप काम कर रहे हो, तो यूनिवर्स वो ड्रीम फुलफिलमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो जो भी नेगेटिव पार्ट है वो साइकिल खत्म करके आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सो डोंट यू वरी, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम सी 4 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। यहाँ पर आउटकम में आप सोच रहे हो यार पहले मिस अपॉर्चुनिटी हो गई थी, या फिर पास के मामलों के बारे में याद कर रहे हो, या फिर जो आपके पास में नहीं है उसके बारे में सोच रहे, इमोशनली आप ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, ओके। आउटकम में 4 ऑफ कप पीछे वाले बॉर्ड के इमोशनली ड्रेन, बट गाइस डोंट थिंक सो मच, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको हर चीज दे रहे, बस सही टाइम आने पर, ओके, जस्ट कीप गोइंग। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, सी अगर आप कहीं ना कहीं इमोशनली बॉर्डम भी फील कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे रहे हैं। हर एक उस जो भी आप इमोशनल ड्रेन हो रहे हो उसको फेस करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, ओके। सी कहीं ना कहीं बैड हेल्थ, ओके, तो मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ना, मे भी शायद आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, ओके। बैड हेल्थ किसी की हो सकती है, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि पहले मैं अच्छी थी या अच्छा था, ओके, बट उसमें आपको क्योर दे रहे हैं यूनिवर्स आउटकम में। अदरवाइज जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, ये घर के मामलों में हो सकता है, या फिर ऑफिस के मामले में हो सकता है, या फिर अपनी खुद की लाइफ में हो सकता है, तो उसकी वजह से आप इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपको उससे बाहर निकाल रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होते हुए आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैजिक दे रहे, सी एक्सपेंशन, फ्रीली आप इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़ सको बोल के, ओके। तो आउटकम में भी गाइस डोंट फील बॉर्डम। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई आउटकम में रिजल्ट है, तो मैं ये बोलूँगी कि रिजल्ट है, जो भी जिस भी एरिया में आप चेंज चाहते हो, चेंज हो रहा है उसमें आपको, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि चेंज हो और गुड न्यूज़ है, तो उस एरिया में आपको गुड न्यूज़ भी आ रहा है, तो इसीलिए आउटकम में इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो। मे भी शायद जैसे कि आउटकम में आप बॉर्डम फील कर रहे हो ना, कि उदास हो रहे हो कि इमोशनली, कि मेरी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको मिल रहा है आउटकम में। गुड न्यूज़ आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, चेंजेस आ रही है, इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो, ओके। तो इसीलिए अपना ख्याल रखते हुए ये महीना एफर्ट डालिएगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है, राइट टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ओके लिब्रास। ओके, लेट्स सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको ना फिर से एक और मौका दिया है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, ओके। जजमेंट का कार्ड है, अगर किसी ने जॉब छोड़ दिया था तो फिर से आपको जॉब मिली है, ताकि आप फिर अपनी लाइफ को बना सको। और अगर किसी की लाइफ में लव वाइज कहीं ब्रेकअप हो गया, तो यूनिवर्स आपको फिर से मौका दे रहा है, ताकि आप अपने लव को फिर से बना सको, रीयूनियन हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी, सी मेजर आर्कन आ सके, वो खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, ओके। जो भी पास्ट में आपके पास्ट के नेगेटिव सिचुएशन हो, पास्ट के पर्सन हो, पास्ट के मेमोरीज हो, वो पार्ट खत्म कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। कोई भी अनहेल्दी पार्ट, ओके, जो भी पास्ट में थी वो खत्म करें, ताकि आप
अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़े हो सको, फिर से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, फिर से अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिख सको बोल के। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कोई भी अगर ना पास की अनहेल्दी पर्सन हो, अनहेल्दी सिचुएशन हो, अनहेल्दी घरेलू मामले हो, तो वो पार्ट आप ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं, ताकि ठीक जो भी आपके ना ये हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर ब्रेकअप हुआ है, या घरेलू मामले में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, या फिर सी दिस इज यू, ओके। सी कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ना मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर पास्ट में, ओके, पास्ट में अगर आप लोगों की लाइफ में घरेलू मामलों में डिसअपॉइंटमेंट था, दिल ब्रेकअप हो गया था, या फिर अनहेल्दी सिचुएशन हो गई थी, या फिर थोड़े से फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन हो गई थी, तो आप ना पूरे महीने मैच्योर तरह से डील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट होकर डील करो, ताकि आप ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में फिर से स्टैंड ले सको, फिर से एक न्यू लाइफ बना सको बोल के। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। वन मोर कार्ड फॉर आउटकम या ऑफिशियल पर्सन। सी कहीं ना कहीं मैं भी शायद ना ये महीना आप ना अपने रूटीन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो, ओके। अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको, या फिर जो भी आप को क्रिएट कर रहे हो उसको क्रिएट कर सको, ओके। और अगर किसी के लाइफ में बोलना चाहूँगी, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई लीगल मैटर चल रहा हो इन पास्ट में, पिछले महीने, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए बात विवाद चल रही हो, ओके, उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, या फिर उसमें आपको कोई बात ना बनी हो, उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, तो वो चैप्टर ख़त्म करके, ओके, जैसे कि कोर्ट केस का, प्रॉपर्टी का मामला ख़त्म करके आप आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई यूनिवर्स आपको फिर से अपनी लाइफ को बनाने का मौका दे रहे हैं, ओके। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, तो अगले महीने कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम में हो सकता है, ओके। कोई भी टाइम महीने के कभी भी आपकी ये जो नेगेटिविटी है वो खत्म होके आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ओके लिब्रास। अच्छी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, ओके। बैलेंस करके चलिएगा। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग पर्सन रहते हो, बैलेंसिंग साइन रहते हो, ओके। जिस भी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन हो, यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेडली वो सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, ओके। एंड सी एक्सपेक्ट मिरेकल्स, सी अनएक्सपेक्टेडली जो जिस वजह से भी आप फ्रस्ट्रेशन हो ना, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामलों वाइज, ओके, अनएक्सपेक्टेडली देयर इज द सपोर्ट। हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर। जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी ना, यूनिवर्स वो दुआ कबूल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, डिवाइन टाइमिंग, दुआ कबूल कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, ओके। एंड सी देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर लिब्रा, सो डोंट यू वरी, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आई टोल्ड यू ना, क्योंकि अभी आप ना उठ खड़े हो, यूनिवर्स ने आपको उठने का मौका दिया, यूनिवर्स ने आपको ना आपकी लाइफ को बनाने का मौका दिया है। तो ज़्यादा वरीड मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ओके। अगर कोई भी आपकी ये फॉल्स पर्सन है, कनेक्शन वाइज अनहेल्दी कनेक्शन है, डोंट वरी, पीसफुली हैंडल कीजिए, ओके। आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ओके। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एक्सपेक्ट मिरेकल, सडनली आप लोगों के लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड है, ब्राइट फ्यूचर इन एनी वे, किसी भी मामलों में, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, सिक्योरिटी वाइज हो, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर, ओके लिब्रास। ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो गाइस, स्टॉप वरिंग एंड अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रास। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास। लव एंड लाइट, टेक केयर।